पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, या फिर यूँ कहे ऐसा बयान जो सत्यता के आधार पर किया जाता हो, या फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पैराडॉक्स स्वीकार न होने वाले निष्कर्ष पैदा करता है। इसका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। आज हम कुछ ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले 5 पैराडॉक्स देखेंगे। नंबर 5, अनस्टॉपेबल पैराडॉक्स। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि एक ऐसा हथौड़ा है जिसे कोई भी चीज़ या वस्तु रोक नहीं सकती या तोड़ नहीं सकती, और दूसरी तरफ एक ऐसी शील्ड है कि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह हथौड़े को इस शील्ड की तरफ फेंका जाए तो अगर शील्ड इसी हथौड़े को रोक सका तो इसका मतलब यह है कि यह हथौड़ा कोई भी चीज़ से रोक नहीं सकता। यह बयान झूठ है। और अगर यही हथौड़े को रोकते समय शील्ड टूट जाता है तो यह कवच को कोई तोड़ नहीं सकता। यह बयान झूठ है। ये 2 घटना पूरक घटनाएं हैं, जिसका मतलब है कि ये 2 घटना में से कोई एक घटना तो निश्चित है। यह भी एक पैराडॉक्स है। नंबर 4, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा था जिसे अपने दादाजी बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, इसीलिए उसने टाइम ट्रैवल कर भूतकाल में जाके अपने दादा और दादी की शादी होने से पहले ही अपने दादा को मार दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर दादा और दादी की शादी ही नहीं होती तो बच्चे के पिता और उसका खुद का अस्तित्व ही नहीं होता, और यदि बच्चे का अस्तित्व ही नहीं होता तो वो अपने दादा को कैसे मार सकता है। यह घटना भी एक विरोधाभास की रचना करती है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। आप मानते हैं कि टाइम ट्रैवल से भूतकाल में जाया जा सकता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नंबर 3, स्मोलिन पैराडॉक्स। एक बार ए, बी और सी 3 लोग रेगिस्तान में जा रहे थे। तब ए और बी ने अपनी अपनी तरफ से सी को मारने का प्लान बनाया। ए ने सी के पानी में जहर मिला दिया, जिस पानी को पीकर सी थोड़ी देर में मर जाएगा, और बी ने उसी पानी की बोतल में छेद कर दिया, जिससे सी डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ मिनटों में ही मर जाएगा, और आखिरकार सी की मौत हुई। यह केस कोर्ट में ले जाया गया। ए ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि सी ने जहर वाला पानी पिया ही नहीं, इसीलिए सी की मौत मेरी वजह से नहीं हुई। और दूसरी तरफ बी ने अपने बचाव में कहा कि मैंने सी को जहर वाला पानी पीने से बचाया है, इसीलिए मैं भी गुनहगार नहीं हूँ। यह एक विरोधाभास है, जिसे स्मोलिन पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 2, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। एक लड़का है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वह एक वकील के पास वकीलात की शिक्षा लेने जाता है। वकील ने उससे एक शर्त लगाई कि उसके पहले केस जीतने पर उसे फी की रकम देनी होगी। बच्चे को वकीलात की शिक्षा देता है, लेकिन वकील बनने के बाद भी यह लड़का बड़ा हो जाने तक कोई केस लड़ता नहीं है। इसलिए वकील यह लड़के पर केस करता है, और कोर्ट में वकील कहता है कि यदि यह लड़का पहला यानी यह केस जीत जाता है तो उसे मुझे फी की रकम देनी पड़ेगी, और यदि लड़का केस हार जाता है तो भी उसे फी की रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने केस जीत लिया है। दूसरी तरफ लड़का यह बताता है कि यदि मैं यह केस जीत जाता हूँ तो मुझे फी देने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि वकील केस हार चुका है, और यदि मैं यह यानी पहला केस हार जाता हूँ तो भी मुझे फी देने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि शर्त के अनुसार जब मैं पहला केस जीतता हूँ तब भी मुझे फी देनी पड़ेगी। यह भी एक विरोधाभास है, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि लड़के को फी देनी होगी या नहीं। नंबर 1, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। कहा जाता है कि गॉड सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब यह है कि गॉड ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो कोई नहीं उठा सकता। यदि गॉड ऐसा पत्थर बनाते हैं तो गॉड यह पत्थर को नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि गॉड सर्वशक्तिमान नहीं है, और यदि गॉड यह पत्थर उठा पाए तो इसका मतलब यह है कि गॉड ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई नहीं उठा सकेगा। यह परस्पर एक विरोधाभास की रचना करता है, जिसे ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं।